हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एंटेक कंप्यूटर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल के बारे में बताने वाली हूं, जो कि एक्सेल का एक पावरफुल टूल है। पिवट टेबल के थ्रू आप डेटा का कैलकुलेशन, समराइज एंड एनालाइज आसानी से कर सकते हो। पिवट टेबल के थ्रू आप कुछ ही मिनटों में या सेकेंड्स में रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, चाहे डेटा कितना भी हो। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि पिवट टेबल से आप रिपोर्ट कैसे बना सकते हो। पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस चाहिए, तो आपको डेटाबेस पहले से बना लेना है। मैंने ऑलरेडी डेटाबेस बना लिया है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन नेम, प्रोडक्ट, सिटी, क्वांटिटी एंड सेल है। ये डेटा कितना भी हो सकता है आपके पास। आपको किसी भी सेल पर क्लिक करना है एंड इंसर्ट ऑप्शन में जाना है एंड पिवट टेबल पर क्लिक कर देना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप न्यू वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपको पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनानी है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक शीट 2 क्रिएट हो गई है, जिसमें आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में इस एरिया में आपको पिवट टेबल बनाना है एंड राइट साइड में आप देखोगे पिवट टेबल फील्ड्स। जो भी डेटा में हमारी हेडिंग थी वो यहाँ पर फील्ड्स के नेम में आ गई, और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। इसका यूज हम आगे करके देखेंगे। आप इस पिवट टेबल फील्ड को कहीं भी मूव कर सकते हो, अगर आप मूव करना चाहते हो, या फिर उसके प्लेस पे इसे रहने देना है। ये पिवट टेबल फील्ड आपको तभी दिखेगी जब आपने कहीं इस टेबल के अंदर क्लिक कर रखा है। अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया इस टेबल से, तो ये राइट साइड की जो फील्ड्स आ रही थी वो आपको नहीं दिखेगी। वापस अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो ये फील्ड्स फिर से शो होने लगी। अगर ये बाय मिस्टेक कभी ये पिवट टेबल आपसे डिलीट हो जाती है या आप क्लोज कर दोगे, तो इसे कैसे ओपन करना है, रीओपन इसे कैसे करना है, तो आपको पिवट टेबल एनालाइज टैब पर आना है एंड फील्ड लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से ये पिवट टेबल फील्ड आपको फिर से दिखने लगेगी। पिवट टेबल में अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनानी है। तो सिटी वाइज सेल की रिपोर्ट आपको बनानी है कि किस किस सिटी में कितनी सेल हुई। तो देखते हैं ये रिपोर्ट कैसे बनानी है। आपको सिटी वाइज सेल देखनी है, तो आपको सिटी को ड्रैग करते हुए रो में ले आना है एंड सेल को ड्रैग करते हुए वैल्यू में ले आना है। ये आपकी रिपोर्ट बन गई। तो पिवट टेबल के थ्रू रिपोर्ट बनाना बहुत ही इजी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रैग करते ही आपने रिपोर्ट रेडी कर ली। अब अगर हम इस सिटी को कॉलम में लेकर जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी रिपोर्ट। तो मोस्ट ऑफ द जितनी हेडिंग होती है वो आपको रो में रखनी है या फिर कॉलम में रखनी है, और जो भी हमारा न्यूमेरिक डेटा होता है जैसे क्वांटिटी या सेल, उसे हमें वैल्यू में रखना होता है, और आपको रिपोर्ट बना लेनी है। अब हम और भी एग्जाम्पल करके देखेंगे, क्योंकि पिवट टेबल एक ऐसा टॉपिक है कि आप जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही आपको ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। बट इससे पहले आपको ये रिपोर्ट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको टेबल में किसी भी सेल को सेलेक्ट रहने देना है एंड पिवट टेबल एनालाइज टैब पर जाना है एंड क्लियर ऑप्शन पर जाना है एंड क्लियर ऑल कर देना है। तो ये टेबल आपकी रिमूव हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम रिपोर्ट बनाएंगे कि किस सिटी में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई। तो ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट को ड्रैग करते हुए रो में ला कर रख देना है एंड सिटी को आपको कॉलम में रख देना है एंड सेल आपको फाइंड करनी है, तो सेल को आपको वैल्यू में रख देना है। ये आपकी रिपोर्ट बन गई। सिटी वाइज किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, सीपीयू की कितनी सेल हुई है, कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है, किस सिटी में हुई है, ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जो भी फील्ड हमारी ब्लैंक है, ये फील्ड और ये फील्ड, यहाँ पर ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पर जीरो सेल हुई है। तो अगर आप ये ब्लैंक नहीं चाहते हो, यहाँ पर जीरो शो करना चाहते हो टेबल में, तो यहाँ आपको राइट क्लिक करना है एंड पिवट टेबल ऑप्शन पर जाना है एंड लेआउट एंड फॉर्मेट टैब को सेलेक्ट कर लेना है एंड फॉर एम्प्टी सेल शो में आपको जीरो लिख देना है एंड ओके कर देना है। ओके करते ही अब आप देखोगे कि जो भी ब्लैंक फील्ड थी, जो भी ब्लैंक सेल्स थे, वहां पे जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो। तो इस तरह से आप जो भी ब्लैंक एरिया है उसमें जीरो नंबर फिल कर सकते हो।
अभी ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है, ये किस प्रोडक्ट की किस सिटी में कितनी सेल हुई है वो आपको शो कर रहा है, मीन्स सम ऑफ सेल शो कर रहा है। तो अगर आपको सम ऑफ सेल नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल चेक करने के लिए आपको किसी भी सेल पर राइट क्लिक करना है एंड समराइज वैल्यू बाई काउंट आपको टिक कर देना है। बाय डिफॉल्ट अभी सम है तो आपको क्लिक कर देना है काउंट पर। अब ये नंबर आपके आ गया है कि किस प्रोडक्ट की किस सिटी में कितनी सेल हुई है नंबर वाइज। तो ये आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अभी आप देख रहे होगे कि टेबल में ग्रैंड टोटल शो कर रहा है। इस ग्रैंड टोटल को हाइड करने के लिए आपको डिजाइन टैब पर आना है एंड ग्रैंड टोटल ऑप्शन पर जाना है एंड ऑफ फॉर रो एंड कॉलम कर देना है। आप क्लिक करोगे तो ये हाइड हो गया ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल, इधर से भी कॉलम से भी एंड रो से भी, दोनों तरफ से ये हाइड हो गया। अगर आपको फिर से शो करना है तो आपको क्लिक करना है ग्रैंड टोटल पर और ऑन कर देना है। अगर रो देखनी है या कॉलम देखना है तो उसे ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैंने ये यहाँ से ऑफ कर दिया रो एंड कॉलम दोनों का ग्रैंड टोटल। तो इस तरह से आप नंबर वाइज भी रिपोर्ट बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज चेक करना है तो भी आपको राइट क्लिक करना है किसी भी सेल पे एंड समराइज वैल्यू बाई आप चेक कर सकते हो, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इधर से आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो। अब हम एक और एग्जांपल करके देखेंगे आगे ताकि और भी आपको क्लियर हो पिवट टेबल के बारे में। बट इससे पहले हमें इस रिपोर्ट को डिलीट करना है। तो रिपोर्ट को डिलीट करने के लिए आपको एनालाइज टैब पर आना है एंड क्लियर में जाकर क्लियर ऑल कर देना है। तो ये पूरी रिपोर्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। या फिर एक और ऑप्शन है कि आपको फील्ड को आपको सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग करते हुए वापस इसे यहीं पर छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो गई। ऐसे ही आप कॉलम में भी कर सकते हो, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। या फिर आपको क्लिक करना है इस पर और रिमूव फील्ड कर देनी है तो भी ये रिमूव हो जाएगी। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो या फिर क्लियर ऑप्शन में जाकर क्लियर ऑल भी कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखेंगे। रिपोर्ट हमें बनानी है कि किस सिटी में किस प्रोडक्ट की किस सेल्समैन ने कितनी सेल की। तो इसकी रिपोर्ट हमें बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, सिटी को ड्रैग करते हुए हमें कॉलम में ले आना है एंड प्रोडक्ट को ड्रैग करके रो में ले आना है एंड सेल हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम इसे वैल्यू में लेकर आएंगे एंड सेल्स मैन हमारा हेडिंग है तो इसे हमें कॉलम में रख सकते हैं या फिर रो में रख सकते हैं। ड्रैग करते ही आपने देखा कि आपकी रिपोर्ट रेडी हो गई। अब इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं कि कंप्यूटर केस जो है वो इस सेल्समैन ने इतने सेल्समैन ने इस सिटी में, बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, गुजरात में इतनी सेल हुई है। ऐसे ही आप सीपीयू का चेक कर सकते हो कि किस सेल्समैन ने कितनी सेल की। जहाँ पे जीरो फील्ड है यहाँ पर कोई भी सेल नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको जीरो दिखा रहा है। ये पीछे हमने देखा था ये एरिया ब्लैंक आता, बट यहाँ पर हमने जीरो फिल किया है इसलिए ये जीरो शो कर रहा है। इसी तरह आप कीबोर्ड का हर एक प्रोडक्ट का आप चेक कर सकते हो कि किस सिटी में कितनी सेल हुई है। अभी आपको सारे ही प्रोडक्ट का सब टोटल दिख रहा है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये सब टोटल है कंप्यूटर केस का एंड सीपीयू का, ये सब टोटल है। तो सब टोटल अगर आपको हाइड करना है तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है सब टोटल प्रोडक्ट, अगर आप इसे अनटिक कर दोगे तो यहाँ से सब टोटल रिमूव हो जाएगा। अब आपको कहीं भी सब टोटल नहीं दिख रहा है। अभी आपका ये रिपोर्ट जो है वो एक्सपेंड है, इसे आपको कोलैप्स कर लेना है। तो आपने इसे कोलैप्स कर दिया। आप वन बाय वन कर सकते हो। अगर आपको पूरी लिस्ट एक साथ कोलैप्स करनी है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। ये ऐसे एरो का साइन आएगा, ये डाउन एरो का साइन आएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी फील्ड सेलेक्ट हो गई है, देन आपको राइट क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सपेंड एंड कोलैप्स का। तो अगर आप कोलैप्स करना चाहते हो तो आपने इसे कोलैप्स कर देना है और ये सारी ही फील्ड, सारे ही प्रोडक्ट आपके कोलैप्स हो गए। अब आप एक वन बाय वन करके चेक कर सकते हो कि किस सेल्समैन ने
किस सिटी में कितनी सेल की है। ऐसे ही आप अगर नंबर ऑफ सेल चेक करना चाहते हो, अभी आपको दिख रहा है सम ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप चेक कर सकते हो। अब इस रिपोर्ट को रिमूव करने के लिए आपको एनालाइज टैब में जाना है एंड क्लियर पे क्लिक करना है एंड क्लियर ऑल कर देना है, तो ये रिपोर्ट आपकी क्लियर हो गई। अब हम एक और एग्जांपल करके देखेंगे। पिवट टेबल की फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको ये फॉर्मेट चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। अभी आप देखोगे कि अगर आप इस फील्ड को ड्रैग करके यहाँ लाओगे इस फॉर्मेट में तो ये ड्रैग नहीं होगी। तो नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं कि इसे चेंज कैसे किया जा सकता है। तो आपको राइट क्लिक करना है एंड पिवट टेबल ऑप्शन पर जाना है, डिस्प्ले ऑप्शन पर जाना है, क्लासिक पिवट टेबल पर आपको क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट चेंज हो गया है। यहाँ से पिवट टेबल को समझना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या चीज़ कहाँ पे ड्रैग करके लानी है और आपको फील्ड को ड्रैग करके लाना है और वहाँ पर छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर रो फील्ड लानी है तो आप रो में कोई भी आपकी हेडिंग हो सकती है, प्रोडक्ट, सिटी या कुछ भी हो सकता है हेडिंग में, तो आपको ले आना है, प्रोडक्ट को ड्रैग करके यहाँ ले आना है। एंड कॉलम फील्ड आपकी इधर आएगी, तो कॉलम में आपको सिटी ले आनी है, ड्रैग करके सिटी आ गई। एंड वैल्यूज में आपको सेल लानी है तो आप सेल को ड्रैग करके यहाँ ले आओगे। ये आपकी रिपोर्ट बन गई कि किस प्रोडक्ट की किस सिटी में कितनी सेल हुई। तो यहाँ से और भी इजी हो जाता है पिवट टेबल को समझना। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है फिल्टर का ऑप्शन, और यहाँ पे भी हमने फिल्टर का यूज करके नहीं देखा है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमें फिल्टर का यूज कैसे करना है। तो फिल्टर हम लगाते हैं डेट वाइज, तो डेट को ड्रैग करके आपको ले आना है फिल्टर ऑप्शन में। यहाँ पे आ गया डेट। अब यहाँ पे डेट वाइज आप सर्च कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट की किस डेट में किस सिटी में कितनी सेल हुई। बाय डिफॉल्ट ये ऑल है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट की रिपोर्ट चेक करनी है तो आपको उसे सेलेक्ट करना है एंड ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट की इस सिटी में इतनी सेल हुई है। फिर आपको चेंज कर लेना है एंड सेलेक्ट ऑल रहने देना है, तो आपको ऑल करना है एंड ओके कर देना है, या आपको पूरी रिपोर्ट शो हो जाएगी। इसी तरह आप इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना है और जिस जिस डेट की आप चेक करना चाहते हो उसे टिक रहने देना है और बाकी की आपको अनटिक कर देना है, ओके कर देना है। तो जितने में टिक है उतनी डेट की आपको रिपोर्ट दिखेगी। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट में फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि पिवट टेबल होता क्या है, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, कितना इजी है रिपोर्ट बनाना पिवट टेबल के थ्रू। फिल्टर भी आप लगा सकते हो, कुछ ही सेकेंड्स में कितनी भी डेटा हो आप उसका रिपोर्ट बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।